देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, यह किस फार्मूले पर लगाए जाते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, मतलब जब हम कोई वस्तु को किसी उसके यानी प्राइस से अधिक मूल्य कर बेच देते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपये की वस्तुओं को अगर 120 रुपये में बेच दें तो हमको 20 रुपये का फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन उसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदने के बाद 80 रुपये में बेच देते हैं तो हमको 20 रुपये की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP, प्रॉफिट इक्वल होता है SP माइनस CP। अगर हमको SP निकालना हो तो CP प्लस प्रॉफिट करते हैं, और SP अगर मान लीजिए कि हमको वस्तु की हानि हुई है, वस्तु को बेचने में हमको हानि हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस केस में SP पता करना है तो CP माइनस लॉस होता है। इसी के आधार पर हमारा एक एक्सरसाइज के यानी 11.1 का जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो क्लास 5 का है, कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, यानी CP 600 रुपये है और SP 940 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो वस्तु खरीदी गई थी 600 रुपये में, कम मूल्य में खरीदी गई है और उसको बेचा गया है, SP का मतलब उसको बेचा गया है, सेल किया गया है, तो 940 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ पर जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस जो है कम है, तो यहाँ पर हमको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हम प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले के आधार पर लगाएंगे, यानी सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यानी यहाँ पर हम 940 में CP यानी 600 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 340, यानी हमको 340 रुपये का फ़ायदा होता है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इनको लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु 1750 रुपये में खरीदी गई थी, यानी कास्ट प्राइस है 1750 और सेलिंग प्राइस इसका है 1484, यानी यहाँ पर अधिक मूल्य में वस्तु को खरीद कर और कम मूल्य में, कम प्राइस में बेच दी गई, तो हमको यहाँ पर लॉस होता है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, लिखेंगे लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी CP है यहाँ पर 1750 और माइनस 1484 SP हो गया। तो इनको हम माइनस करेंगे, 10 यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हासिल ले लेगा, तो 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6, 4 में 8 नहीं माइनस होगा तो 14 में 8 माइनस करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पर बच गया है 6, तो 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 हो गया, और 1 में 1 माइनस कर दिए तो 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमको पता चल गया कि 266 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पर ये आपका सलूशन आ जाएगा। इसी प्रकार और भी प्रश्न है जिसको हम हल करेंगे। देखिए अब इसका तीसरा और चौथा सवाल। तो तीसरे में कह रहा है कि CP दिया है 645 645 और SP है 530.60, मतलब 530.60। तो हमको यहाँ पर देख रहा है कि 645 से नंबर अधिक है, CP अधिक है और SP कम है, तो हमको लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, वस्तु को बेचने में हमको घाटा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज कर देंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP करते हैं तो हमने देखा 645 माइनस 530 पॉइंट इतना है, तो अब इसको हम माइनस करते हैं। तो माइनस ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 645.00 लिख देंगे और ये नंबर यहाँ नोट कर लेना है, 0.60 मान लीजिए माइनस करते हैं यहाँ पर तो 0 बचेगा, लेकिन 6 को 0 में माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो इससे एक कैरी यानी हासिल लेगा। तो 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट है, तो पॉइंट नोट कर लेंगे। और यहाँ पर 4 बच गया है,
तो यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो 4 ही होगा, और यहाँ पर 4 में 3 माइनस करेंगे 1, और 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1, यानी यहाँ पर हमको लॉस हो गया 114 रुपये 40 पैसे का, यानी 114.40 रुपये का नुकसान होता है हमको। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि 68 रुपये 72 पैसे में वस्तु का खरीदा गया है, वस्तु खरीदी गई है, और एसपी यानी दिया है 72.62 यानी 72.62 रुपये में वस्तु को बेचा गया है। तो यहाँ पर हमको फ़ायदा हो रहा है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो एसपी माइनस सीपी, तो लिखेंगे 72.62 माइनस 68.72 यानी 72.62 माइनस 68.72, तो माइनस करेंगे 72.62 68.72 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो ये हो जा रहा है 0 हो गया, लेकिन 6 में 7 माइनस नहीं होगा तो इससे 1 हासिल ले लेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट नोट करना है। यहाँ पर 2 है तो 2 में से 21 को हासिल दे दिया था, यहाँ पर 1 बचा है तो 21 से हासिल लेगा तो 11 में हम 8 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, और ये 6 में 6 माइनस हो गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 3.90 यानी 3 रुपया 90 पैसा का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो गए। देखिए अब दूसरा कह रहा है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि फाइंड द सीपी एंड एसपी, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आधार पर सीपी ज्ञात करिए यानी कॉस्ट प्राइस बताना है हमको, और एसपी यानी सेल प्राइस बताना है, यानी वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी या वस्तु कितने रुपए में बेची गई है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखा गया कि एसपी दिया है 150 रुपीज़, यानी उस वस्तु को 150 रुपये में खरीदी गई थी, लेकिन जब हम उस वस्तु को बेचे तो उस पर हमको प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा में हमने बेचा है, 25 रुपये का हमको फ़ायदा हुआ है। तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी कि 150 में बेचने के बाद उसको 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अगर वस्तु को फ़ायदा हो गया है बेचने में, तो अगर हमको सीपी ज्ञात करना है तो यही से आप फार्मूला बना लेंगे, इसमें नोट नहीं किया गया है। तो अगर हम सीपी को इधर कर देते हैं, सीपी को इधर नोट कर देंगे, सीपी इक्वल टू सीपी माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और एसपी प्लस या इस पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे तो हो जाएगा प्रॉफिट, या इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है माइनस। तो सीपी इक्वल टू एसपी है 150 माइनस प्रॉफिट हुआ है 25 का, तो सीपी आपका मिल गया, इसको माइनस करेंगे तो 125, मतलब 125 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई थी और उसको 150 रुपये में बेच दिया गया, जिससे हमको 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि उस वस्तु को 56 रुपये में बेचा गया तो 8.09 का नुकसान हो गया, हमको लॉस हो गया। तो वस्तु कितने रुपये में खरीदी गई थी, तो खरीदने के लिए यहाँ पर फार्मूला है सीपी इक्वल टू एसपी माइनस, अब यहाँ पर यूज करेंगे माइनस, लेकिन हम यहाँ पर खुद लॉस हो गया है, तो जब लॉस की केस आ जाए तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस लिख देंगे लॉस, यानी अब कितने रुपए में वस्तु खरीदी गई कि 56 रुपये में बेचने के बाद भी उसको इतने रुपये का नुकसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 56 यानी 56 प्लस 8.09, तो जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा सीपी बराबर, इस पॉइंट के पहले वाले नंबर को इसी में जोड़ लेंगे तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जा रहा है, और 5 और हासिल 1 6 हो जा रहा है 0.09, यानी वह वस्तु 64 यानी 64 रुपये 0.64 रुपये और 09 में खरीदी गई थी।
और 56 रुपये में बेची गई, जिसके कारण उसको 8 रुपया 09 पैसे का नुकसान हो गया।